तुलुनाडु के घने जंगलों में रात की खामोशी के भीतर दो ऐसी शक्तियां जागती हैं जिनके नाम लेते ही हवा ठंडी हो जाती है। एक वन की सांसों में बसता है और दूसरा न्याय की आंधी लेकर उतरता है। आज हम जानेंगे पंजुर्ली देवा और गुलिगा देवा की असली कथा। कहते हैं बहुत पुराने समय में इन जंगलों में एक जंगली सुअर था, तेज, अनियंत्रित और असाधारण शक्तियों वाला। जब वह धरती को चीरकर दौड़ता तो पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद कांपने लगती। लोग समझ नहीं पा रहे थे यह कोई साधारण प्राणी नहीं है। एक रात जब चांद धुंध में छिपा हुआ था, जंगल के बीच अचानक एक दिव्य चमक दिखाई दी और उसी क्षण उस जंगली शक्ति को दैवी रूप मिला। वह बन गया पंजुर्ली देवा। पंजुर्ली देवा अब विनाश का रूप नहीं था, बल्कि कृषि की रक्षा, वन की सुरक्षा और जीव जंतुओं का संरक्षक। कहते हैं जब कोई पेड़ बिना कारण काटा जाता है तो हवा अचानक भारी हो जाती है, जैसे पंजुर्ली देवा की चेतावनी हो। लेकिन प्रकृति को सिर्फ रक्षक नहीं, एक निर्णायक न्यायकर्ता भी चाहिए था, और इसी वजह से जन्म हुआ गुलिगा देवा का। प्राचीन लोक कथाओं में कहा जाता है एक दिन देवी ने एक विशेष स्थान पर अपनी दिव्य राख छोड़ दी। वह राख वर्षों तक सुलगती रही और फिर एक रात उस राख से एक उग्र ऊर्जा प्रकट हुई। वह थे गुलिगा देवा। गुलिगा देवा किसी भी अन्य शक्ति जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में आग थी, उनकी उपस्थिति से धरती कांप जाती थी और उनकी शक्ति सिर्फ एक उद्देश्य के लिए थी, अन्याय को तुरंत समाप्त करना। कई पुराने किस्सों में कहा गया है रात के समय अगर कहीं अत्याचार होता था तो अचानक ढोल जैसी गूंज सुनाई देती और अगले ही पल गुनहगार का नामो निशान मिट जाता। लोग कहते थे ये गुलिगा देवा ने किया है। पंजुर्ली देवा और गुलिगा देवा, दो अलग रूप, दो अलग स्वभाव, लेकिन उद्देश्य एक। एक प्रकृति को शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित रखता है, दूसरा उस सुरक्षा को उग्र न्याय के साथ पूरा करता है। तुलुनाडु के लोगों का मानना है अगर पंजुर्ली देवा वन के हृदय है तो गुलिगा देव उनकी धड़कन। जहां संतुलन बिगड़ता है वहीं दोनों दैविक शक्तियां एक साथ महसूस होती हैं। कई ग्रामीण आज भी कहते हैं अगर जंगल में देर रात अनजानी सी हवा चलने लगे और पत्तों में तेज सरसराहट हो तो समझ लो कोई देव शक्ति अपने मार्ग पर निकली है। सदियों बीत गईं, राज बदल गए, लेकिन पंजुर्ली देवा और गुलिगा देवा की कहानियां आज भी तुलुनाडु की मिट्टी में सांस लेती है। कहते हैं कभी कभी रात को दो तरह की आवाजें सुनाई देती है, एक नरम शांत और दूसरी उग्र आग जैसी। यही है पंजुर्ली देवा और गुलिगा देवा। कभी दिखते नहीं पर हमेशा मौजूद रहते हैं।